हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। 4 ईयर आईटीएपी एडमिशन प्रोसेस के डिटेल्स में आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। क्या आप सभी को पता है आईटीईपी एडमिशन के लिए आप लोगों को तो एग्ज़ाम देना पड़ता है एनसीईटी एग्ज़ाम, ठीक है, जो एनटीए कंडक्ट करता है। क्या आप लोगों को पता है आज एनसीईटी एग्ज़ाम का रिजल्ट या फिर स्कोर कार्ड आ चुका है? आपने डाउनलोड कर लिया है या नहीं? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगा कि आप लोगों को स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका जो स्कोर कार्ड है, स्कोर आप लोगों को मिला है एनसीईटी एग्ज़ाम में आप लोगों को जो स्कोर मिला है, उसके बेसिस पे आप लोगों को कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कौन से कॉलेजेस में आप लोग को एडमिशन मिलने वाला है असम में, ठीक है? असम के कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है एंड उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है? ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, सुनो। एंड जो मेरिट लिस्ट बनता है, वो बनता है जो हाईएस्ट मार्क्स होता है उसी के बेसिस उसी से स्टार्ट होता है और उसके बाद नीचे घटता चला जाता है, ठीक है? मान लो कि एक कॉलेजेस में 50 सीट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है? ओके, वहाँ पे सबसे पे फर्स्ट रैंक में रहने वाला है जो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर आया है। मान लो कि 400 आया है, ठीक है? वो पहला पोजीशन पे रहेगा। दूसरा मान लो कि 348, ठीक है? वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक इसी तरह आप लोगों को 50 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 50 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया किया जाएगा फॉर ईयर आईटीईपी कोर्स के लिए, ठीक है? उसमें कास्ट रिजर्वेशंस हैं और मार्क्स रिजर्वेशंस हैं, तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट है वो बनाया जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आने के बाद मुझे पता चला कि स्टूडेंट इतने प्रेशर पे है कि वो इतना डर गए हैं कि उनको एडमिशन किस तरह मिलेगा, क्या उनका जो स्कोर है, क्या इसमें एडमिशन मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोगों का डाउट आई होप इस वीडियो में आप लोगों का डाउट्स कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे दोस्तों, एन एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है? तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एनटीए का ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट जो है मैंने जो लिंक है वेबसाइट का, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है? ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरह शो होगा कि ये देखिए कि स्कोर कार्ड फॉर एनसीईटी 2026 आप लोगों को सिंपली यहाँ पे टैप ऐसे कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे टैप करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये देखिए कि शो होगा कि रेड कलर पे स्कोर कार्ड फॉर एनसीईटी 2026 का, ठीक है? आप लोग को सिंपली यहाँ पे ऐसे टैप कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएँगे, ये देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहेगा एनसीईटी 2026, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पे हम एंटर करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है, ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद आप लोग को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो गया तो अब मार्क्स भी आप लोगों को पता चल चुका होगा, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में, ठीक है? अब देखो, अगर आप डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों का क्या होना पड़ेगा, ये देखिए। सबसे पहले तो प्रोग्राम बात कर लेते हैं, बीए बीएड। धमाजी कॉलेज में बीए बीएड का सीट कितने हैं, 50 सीट्स, ठीक है? कितने सीट्स, 50 सीट्स। आपको एडमिशन लेने के लिए 185 से 210 का कट ऑफ जो 2024 में था, ठीक है? 2026 में थोड़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है? मान लो अभी 2024 में 185 से 210 के बीच में था, ठीक है? इस साल इस साल अगर आप अप्रॉक्सीमेट चेक करते हो तो आप लोगों का मान लीजिए 250, 250, ठीक है? 250 आपका कट ऑफ मार्क रहने वाला है, ठीक है? उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फिक्स्ड है। कोई भी कॉलेजेस का जो कट ऑफ मार्क्स है, कोई भी कॉलेजेस का एनसीईटी मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है? ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी पैनिक नहीं होना कि मेरा स्कोर कम आ गया है, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, आपको मिलेगा।
अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी में मिले, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका मार्क्स बहुत लो है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को एडमिशन मिले, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि धेमाजी कॉलेज, ये देखिए धेमाजी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ये देखिए जनरल के लिए आपको सिर्फ 185 से 10 और 210 कट ऑफ चाहिए होता है। ठीक है, जो 2024 कट ऑफ का जो मार्क्स है वो डाटा है वो मैंने लाया है। ठीक है, 2026 में थोड़ा चेंजेस होगा, जैसे कि 210 को 250 भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बाहुना कॉलेज, जो जोरहाट में है। 50 सीट्स, बीए बीएड है। ठीक है, 190 से 220 गया था। ठीक है, फॉर जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए आपका 135 से 165 गया। लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज ऑटोनॉमस पे ये देखिए 200 से 230 गए। एसटी एससी के लिए 140 से 170 गया। एलटी के कॉलेज लखीमपुर, ये देखिए लखीमपुर पे जो गया 175 से 200, 120 से 150। शिवसागर गर्ल्स कॉलेज में 195 से 225। एसटी एससी के लिए 140 170 कट ऑफ गया, मार्क्स गया है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आप लोग ये देखिए आपका जो कॉलेजेस के नेम यहाँ पे दे रखा हुआ है। ये देखिए कॉलेजेस के नेम्स है और टोटल सीट्स है, प्रोग्राम्स है और टोटल जो आपको कौन से सेफ स्कोर है। अगर आपके पास ये स्कोर है तो आपको एडमिशन मिलने पॉसिबल है। अभी भी पैनिक मत होइएगा कि मेरा तो 200 आ चुका है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं। मिल जाएगा, आप लोगों को एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का था। तो ये देखिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ग्वालपारा कॉलेज ऑटोनोमस है, बीएससी बीएड के लिए आप लोगों को जनरल जो कट ऑफ था वो 220 से 250 था। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स। एसटी एससी के लिए 160 से 190 कट ऑफ था। ठीक है, ठीक उसी तरह जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो पोको में है, बीए बीएड के लिए आप लोगों को 200 से 230 कट ऑफ मार्क था। ठीक है, तो आई होप ये जो कट ऑफ देख के आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि हाँ मेरा तो 250 है, तो इसका मतलब मुझे एडमिशन मिलना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ना मिले, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और एक बात ये देखिए, हर कॉलेजेस में जो सीट है, सीट कैपेसिटी ओनली 50। अगर बीए बीएड है तो 50, बीए बीएससी बीएड है तो भी 50। ये देख देख सकते हो हर कॉलेजेस में सिर्फ 50-50 ही सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों का फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, अगर वहाँ पे नाम नहीं आता है तो पैनिक मत होइएगा। सेकंड राउंड में अगर फिर भी नहीं आता है तो स्पॉट एडमिशन अगर सीट खाली रहता है। ठीक है, अगर सीट खाली रहता है तो स्पॉट एडमिशन में जाके आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और ये कौन सा है, बड़ौलैंड यूनिवर्सिटी। बड़ौलैंड यूनिवर्सिटी, अब ये देखें, कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज, बीए बीएड के लिए 50 सीट, कट ऑफ आपका 185 से 215 कट ऑफ 2024 का था जो जनरल कैटेगरी के लिए। एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 130 से 160 कट ऑफ गया था। तो इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका कट ऑफ जनरल के लिए, मैं अगर एक गेज करता हूँ तो कट ऑफ कौन सा जाएगा, 250। यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि 200 से 250 ये कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ओके। अगर कोई भी स्टूडेंट कोकराझार में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका स्कोर 200 है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यह कौन से कॉलेज है, नॉर्थ लखीमपुर यूनिवर्सिटी। अब ये देखें नॉर्थ लखीमपुर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस पे 2024 में जो जनरल का कट ऑफ गया था 195 से 225। जो हर कॉलेजेस में अगर आप कट ऑफ चेक करते हैं या फिर मैचेस करवाते हो, 250 से ऊपर कोई भी कॉलेजेस में अभी तक कट ऑफ नहीं गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस साल अगर 250 कट ऑफ जा भी रहा है
तो भी आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिल जाएगा, तो आप लोगों को कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है? ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हैं गोलाघाट कॉमर्स कॉलेज कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में आपका 170 से 195 स्कोर था, जो जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी के लिए 120 से 150 कट ऑफ का मार्क्स गया था, ठीक है? ओके, हर कॉलेजेस में 250 से ऊपर नहीं गया है। और जिन स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, 200 मार्क्स आया है, स्कोर बहुत लो है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? अब डरने का कोई बात नहीं है, आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, एफिलेटेड कॉलेजेस में ज़रूर मिलेगा। अगर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है तो आपको डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और कैंपस में अगर नहीं मिलता है तो एफिलेटेड कॉलेजेस में मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट है असम में, आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आपका अगर आपका मार्क्स 280 से 400 है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ग्वालपारा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, नौगांव के एडीपी आनंदराम ढेकियान कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, त्यागवीर हेम बोरुआ कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। 240 से 280 मार्क्स है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप लोग को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का दिसपुर कॉलेज, डिब्रू कॉलेज, लखीमपुर गर्ल्स या फिर बाहुना कॉलेज आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग को जो समर्थ पोर्टल आएगा, किस तरह से आप लोगों को रजिस्टर करना है, उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा, ठीक है? ओके, अगर आप लोग मान के चलो, एग्जांपल देते हैं, चलो आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है, तो आज जब आप फॉर्म फिलअप करोगे काउंसलिंग के लिए, फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे प्रीफरेंस आप लोगों को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस प्रीफरेंस 1 पे देना है, ठीक है? नेक्स्ट जो आप फॉर्म फिलअप करोगे, मान लो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी प्रीफरेंस 2 देना, ठीक है? इसका मतलब यह है कि आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेने के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा कम डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पे हैं। अगर गुवाहाटी पे नहीं मिलता तो डिब्रूगढ़ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी के लिए आप लोगों को प्रेफ़रेंस जो है वो अच्छे से देना है, ठीक है? ओके। ठीक उसी तरह अगर किसी स्टूडेंट को 180 से 240 मिला है, जनरल हो या फिर ओबीसी स्टूडेंट, तो आप लोगों को किसी भी डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस जैसे कि धेमाजी, शिवसागर, बीएन कॉलेज, रंगापारा कॉलेज और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? 140 से 180 ओबीसी एंड एम ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो धेमाजी एलटी के ढकुआ खाना गोलाघाट कॉमर्स कॉलेज, इन कॉलेजेस में आप लोगों को एडमिशन मिलने का चांसेस है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन 100% मिलेगा, ऐसा नहीं, आप लोगों को चांसेस एक है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली काउंसलिंग आपको करना है, इसमें आपको सिर्फ समर्थ पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है? 120 से 180 जो स्कोर आया है फॉर एसटी एससी स्टूडेंट के लिए, आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे आपका नाम तो नहीं आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट पे शायद आ सकता है, जो लकी इंसान होगा वो उसका तो आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जो कॉलेजेस है, जैसे कि थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं ना, जो जैसे कि मान लो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज है या फिर डिब्रूगढ़ का एफिलेटेड कॉलेज है, एसटी एससी के स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है तो उसका मिलने का चांसेस है। कौन से स्कोर पे? 120 से 180 जो स्कोर लाया है स्टूडेंट, उसके लिए, ठीक है? चांसेस है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 100% होगा, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट पे भी नाम नहीं आता है, तो आप स्पॉट एडमिशन पे जा सकते हो, लेकिन स्पॉट एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब कॉलेज में सीट कैपेसिटी खाली रहेगा। अगर किसी कॉलेज में अगर आप जाते हो स्पॉट एडमिशन के लिए और उसी कॉलेज में 50 सीट्स ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, तो ये प्रोसेस था और ये कट ऑफ था, और आप लोगों का जो डाउट था, मे बी आप लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा कि अगर 1 to 80 मार्क्स आपको आपने लाया है,
तो आपको एडमिशन कहाँ मिलने मिलने वाला है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में ज़रूर 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है? 240 से 280 जनरल कैटेगरी के हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिल जाएगा एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी मिल जा सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आई होप आप सभी को तो ये डाउट था कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने वाला है या फिर मिल सकता है, तो बहुत डर आप लोगों को लग रहा था। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोगों को थोड़ा सुकून मिलने वाला है कि हाँ, मुझे चांसेस मिलने वाला है कि एडमिशन के लिए अगर बाद में नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई और कोर्स भी ले सकते हो, है ना? तो ऐसा नहीं कि आईटीएपी अगर नहीं करते हो तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप कर सकते हो जैसे कि 3 ईयर आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद बीएड कर लेना। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस घूम फिर के सेम ही है, लेकिन 1 साल ज़्यादा बढ़ जाता है। ज जैसे कि ग्रेजुएशन करते हो 3 साल, ओके? और बीएड उसके बाद अगर बीएड करते हो तो आपको करना पड़ता है 2 ईयर, यानी टोटल 5 ईयर आपका जाता है, ठीक है? अगर आप आईटीईपी करते हो तो आपको 4 साल में दोनों कोर्स समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो यही प्रोसेस है। अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए, तो अगर आपका लो भी है स्कोर, तो आप लोग क्या करना है, आपको छोटे-छोटे कॉलेजेस में ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? अगर आपका मान लो कि आपका 180 से 240 मार्क्स है, वो भी जनरल का, तो अब अगर आपने प्रेफ़रेंस देते हो सिर्फ़ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और बाकी कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया ही नहीं, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रेफ़रेंस 1 देते हो, तो नेक्स्ट प्रेफ़रेंस पे और एक कॉलेज दे देना और उसके बाद और एक प्रेफ़रेंस आप लोगों को किसी और कॉलेजेस में दे देना। प्रेफ़रेंस 6-7 दे सकते हो, वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम मैं आप लोगों को बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है? तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं एंड जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है? ओके, तो अगर वीडियो पे नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? और जो डाउट्स है पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।